जब चीफ मिनिस्टर ही मैं खुद हूँ। उमर साहब चीफ मिनिस्टर यानी कि अर्जुन सिंह राजू चीफ मिनिस्टर, उमर साहब चीफ मिनिस्टर यानी कि हर एक वो फर्द जो है चीफ मिनिस्टर है, जो जिस फर्द ने जो जम्मू जमहूरियत में हिस्सा लिया और इस सरकार को बनाने में उसने पार्टिसिपेट किया। हमारी कैबिनेट ने जो है पहला जो है रेजोल्यूशन पास किया है वो स्टेटहुड का। स्टेटहुड जैसे हमें मिलेगा, हमारी फाइनेंशियल पावर्स बढ़ेंगी, हमारी लॉ मेकिंग पावर्स बढ़ेंगी, तो उसको जो है जैसे ही स्टेटहुड मिलेगी और धीरे धीरे प्रायोरिटाइज करेंगे किस मुद्दे पर किस तरीके से करना है। चाहे आपकी बिजली का इशू है, चाहे आपको सिलेंडर का है, चाहे आपका राशन का है, चाहे आपका रोजगार देने का हमारा वादा है कि हमें 1 लाख रोजगार देना है, तो हर एक मुद्दे को जो है धीरे धीरे जो है हम उस पर फोकस करेंगे। हम अपने उन साथियों के लिए, उन बच्चों के लिए काम करेंगे जिनको शिक्षा से महरूम रखा गया है। 10-12 सालों में आप देखेंगे तो मेरे इलाके में, आप छोड़िए पूरे चनाब खित्ते में जो है कोई टीचर भर्ती नहीं हुई। आप स्कूलों का देखिएगा बुरा हाल है, ना वहाँ पर कोई हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर देखिएगा बिल्कुल जीरो हो चुका है। रामबन में देखिएगा हमने तो एक बहुत बड़ा वादा भी किया है और मैं अपनी सरकार से भी उस पूरी जोर कोशिश करूँगा कि रामबन को जो है वहाँ पर हम GMC की हमने बात की थी कि मेडिकल कॉलेज वहाँ पर लिया जाएगा, वहाँ पर शिक्षा के स्तर को ऊँचा करना है। मेरे पास प्रोजेक्ट्स वहाँ पर थे। हाईवे प्रोजेक्ट जो है एक गुंडागर्दी और ठेकेदारी का अड्डा बन चुका था। सिर्फ एक मखसूस जो है बस पार्टी के लोगों को जो है काम मिला करता था और वहाँ पर जितने भी आम जो लेबरर्स थे उनका जो है वहाँ पर शोषण होता था। तो बिलाखिर जम्मू कश्मीर में एक नई सरकार 10 साल के बाद अब बन चुकी है और मेरे साथ अर्जुन सिंह राजू जी हैं और रामबन से हैं और आप सभी लोग जानते हैं एक कड़े मुकाबले के बाद इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को, अलायंस को रामबन से सीट दिलाई है। आज जम्मू में पहुंचे। आज जम्मू कश्मीर के जो नवमुंतखब चीफ मिनिस्टर है उमर अब्दुल्ला साहब, उनकी भी जम्मू विजिट थी। और आप क्या कहेंगे जिस तरह से लोगों के साथ जो वादे किए गए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से, उन वादों को पूरा करने के लिए क्या पहल हो चुकी है? जिस तरह से उमर अब्दुल्ला साहब ने पहली कैबिनेट में जो रेजोल्यूशन पास कराई है, क्या कहें? देखिए, आपका शुक्रिया सोहेल साहब। आप तो पहले ही आपने मेरे सवाल का जवाब खुद ही दे दिया कि पहली ही कैबिनेट में जो है उमर साहब ने जो है जो सबसे बड़ा इशू जो था, जो हमारा रियासत का दर्जा था, उसके लिए जो उन्होंने रेजोल्यूशन पास कर दिया काबीना ने, तो आज वो प्रधानमंत्री जी को भी वो अपना रेजोल्यूशन सौंपेंगे और हम ये उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जो है हमारा स्टेटहुड का जो है वो दर्जा वापस मिले हमें। और उसके बाद जो है, और आज आपने उनकी तकरीर में भी सुना कि हमको जो है ये कांटों भरा ताज है और जो भी जो ये सरकार बनी है, चैलेंजेस तो बहुत हैं, लेकिन जितने भी हमने अवामी मुद्दे पर जो बातें वादे किए हैं और उनको पूरा करने के लिए हम बिल्कुल रात दिन एक कर देंगे। और जनता की जो है सेवा करने के लिए हम यहाँ चुने गए हैं। हम जनता के जो हैं वो सेवक हैं और उसी भाव के साथ जो है आगे भी काम करेंगे। पहल हो चुकी है। पहल तो देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस का तो हमेशा से जो है अवामी जो है, मैंने पहले भी आपको कहा है कि शेख साहब का कहा करते थे कि जो है सरदारी जो है अवाम का हक है। तो आज 10 साल बाद जो है उस अवाम को जो है उनका हक मिला है। उनकी चुनी हुई सरकार, जिसको क्लियर कट मैंडेट है, जिसको फुल मेजॉरिटी है, वो सरकार आज बन गई है और लोगों की सरकार है, गरीबों की सरकार है। ये किसी बड़े बड़े ठेकेदारों, बड़े जागीरदारों, ये बड़े बड़े लोगों की नहीं सरकार है, ये आम आदमी की सरकार है, जिसको सरकार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। आज सबसे ज़्यादा सरकार की ज़रूरत किसको है? हमारे नौजवानों को जो बेरोज़गार हैं, हमारी महिलाओं को, बुज़ुर्गों को, हर एक उस शख्स को जिसको 10 साल इस नाइंसाफ़ी का दौर से गुजरना पड़ा, उस सरकार जो है वो सरकार बनी है जो उनके मरहम पर जो है, जो ज़ख्मों पर मरहम लगाएगी। अर्जुन सिंह राजू उस इलाके से चुनकर आए हैं, दूर दराज पहाड़ी इलाके हैं वहाँ। अगर आपकी कांस्टिट्यूंसी की बात करें या पूरे ज़िला रामबन की बात करें, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वहाँ रहे। आपने आवाज़ भी उठाई, कई टोल प्लाजाज के अगेंस्ट आपकी आवाज़ रही, क्योंकि हम आपके पास बार बार आते रहे। तो क्या कहेंगे अब वहाँ के नौजवानों की उम्मीद क्या है वो जगह? देखिए, पहले तो मैं अपनी आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस किस्म से रामबन जो है एक भाजपा का एक गढ़ बनते जा रहा था और उस गढ़ को जो है उन्होंने वहाँ पर जो है उस सरकार को जो है वहाँ से, और उस जो है सोच को वहाँ से उन्होंने रामबन से उखाड़ फेंका है। और वहाँ पर वो सोच जो आपसी भाईचारे की सोच को जो है वहाँ पर पुनः जो स्थापित किया है हम रामबन के लोगों ने, हम उनको पहले मुबारकबाद देते हैं। और वहाँ के नौजवानों के लिए जो मैंने उनको खासकर अपनी पूरी कैंपेन में जो मेरा फोकस ही यही था कि हम जो है नौजवानों के लिए काम करेंगे, हम अपने उन साथियों के लिए, उन बच्चों के लिए काम करेंगे जिनको शिक्षा से महरूम रखा गया है। 10-12 सालों में आप देखेंगे तो मेरे इलाके में, आप छोड़िए पूरे चनाब खित्ते में जो है कोई टीचर भर्ती नहीं हुई। आप स्कूलों का देखिएगा बुरा हाल है, ना वहाँ पर कोई हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर देखिएगा बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है। रामबन में देखिएगा हमने तो एक बहुत बड़ा वादा भी किया है और मैं अपनी सरकार से भी उस पूरी जोर कोशिश करूँगा कि रामबन को जो है वहाँ पर हम GMC की हमने बात की थी कि मेडिकल कॉलेज वहाँ पर लिया जाएगा, वहाँ पर शिक्षा के स्तर को ऊँचा करना है। और जितने भी मेरे पास प्रोजेक्ट्स वहाँ पर थे, हाईवे प्रोजेक्ट जो है एक गुंडागर्दी और ठेकेदारी का अड्डा बन चुका था।
सिर्फ एक मखसूस जो है बस पार्टी के लोगों को जो है काम मिला करता था, और वहाँ पर जितने भी आम जो लेबरर्स थे उनका जो है वहाँ पर शोषण होता था। आप एमएलए जब बने उसके बाद भी कुछ वाक़ात वहाँ पेश आए, कुछ लोगों को कंपनी बिल्कुल, से मैंने निकाला गया। कल ही वो उनसे मेरे जो है साथी थे जो कुबेरा कंपनी में काम करते थे, यही इसी चीज़ का तो हमने पहले भी मुद्दा उठाते थे कि ये उन लोगों को ठेका किया करते थे, सबलेट उनको दिया करते थे, बैक टू बैक उनको काम देते थे जो इनके कुछ चेले चांटे थे। हमने कहा है अब हम जो है हमारी सरकार आई है और हमारा उनके साथ यही है कि काम उसको दीजिए जो कॉम्पिटेंट हो, और लेबर लॉज का खास ख्याल रखिए, लोकल नौजवानों का खास ख्याल रखिए, और आप देखेंगे चंद ही दिनों में जो है इसका आपको ज़मीन पर जो है असर दिखना शुरू हो जाएगा। कौन कौन से मुद्दे हैं उन पहाड़ी इलाकों के, और प्रायोरिटी किन मुद्दों को दी जाएगी? देखिए, प्रायोरिटी आप देखिएगा, जो मैं सिर्फ रामन की बात नहीं करता हूँ, मैं पूरे चनाब खित्ते की बात करता हूँ, क्योंकि अगर इस पूरे जम्मू सूबे में कोई अगर सबसे पसमानदा इलाका है और सबसे टफ टेरेन है तो मेरा चनाब वैली का है। इस चनाब वैली में जो है हमने एजुकेशन पे जोर देना है, वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट देखिएगा बहुत ज़्यादा है, उस अनएम्प्लॉयमेंट पे हमारा फोकस रहेगा। और तीसरा जो है हेल्थ सिस्टम जो है, हेल्थ सिस्टम जो है वहाँ बिल्कुल, चाहे आप डोडा में आप मेडिकल कॉलेज भी बनाएं, लेकिन अभी भी जो है दूर दराज इलाकों में आप देखिए, परसों वहाँ पर हादसा है कितना बड़ा मेरे वारमन में हुआ, लेकिन वहाँ कोई फायर सर्विस थी। कल ही जो है मैं बोलता हूँ भगवान का शुक्रिया करता हूँ माता चामुंडा का कि सेनापति बास में जो है वो आगजनी का हो गया था, वो वहाँ की लोगों की वजह से जो आग बुझा दी गई, लेकिन फायर सर्विस वहाँ नहीं है। तो मेरा आज अपनी हुकूमत से भी यही है कि वहाँ पर पोगल परिसान में भी एक फायर स्टेशन जो है जल्द से जल्द वहाँ पर रखा जाए, और इस तरह के छोटे छोटे मुद्दे लोगों को जो है डेली जो है उनको जो मुश्किलात आती है उसमें जो हम कोशिश करेंगे उनको बढ़ाने की। जो आपके मैनिफेस्टो में चीज़ें हैं, जिस तरह से 200 यूनिट बिजली हो, या साथ ही साथ अनएम्प्लॉयमेंट की बात जो की गई है, या फिर स्टेटहुड के लिए जो आपका मतलब जो टॉप लीडरशिप है इसकी प्रायोरिटी होगी, लेकिन क्या कहेंगे, क्या ये मुद्दे जो है वो धीरे धीरे पूरे होंगे? देखिए, जो भी मुद्दे हैं, हर एक मुद्दे पर जो फोकस किया जाएगा, और सबसे जो प्राइम इशू जो था हमारा जो मेन जो है वो स्टेटहुड है। जैसे ही स्टेटहुड आएगी, आप देखेंगे यूटी में है, यूटी में कुछ उसकी अपनी मजबूरियां हैं, यूटी में कुछ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स होते हैं, तभी जो है हमारी कैबिनेट ने जो है पहला जो है रेजोल्यूशन पास किया है वो स्टेटहुड का। स्टेटहुड जैसे हमें मिलेगा, हमारी फाइनेंशियल पावर्स बढ़ेंगी, हमारी लॉ मेकिंग पावर्स बढ़ेंगी, तो उसको जो है जैसे ही स्टेटहुड मिलेगी और धीरे धीरे प्रायोरिटाइज करेंगे हम उनको किस मुद्दे पर किस तरीके से करना है। और चाहे आपकी बिजली का इशू है, चाहे आपका सिलेंडर का है, चाहे आपका राशन का है, चाहे आपका रोज़गार देने का हमारा वादा है कि हमें 1 लाख रोज़गार देना है, तो हर एक मुद्दे को जो है धीरे धीरे जो है हम उस पर फोकस करेंगे। जनाब की हम बात करें तो आवाज़ जो है गुज़िश्ता कुछ रोज़ से उठ रही है कि हमें भी काबीना में रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए, हमारा एक कम से कम एक मंत्री पद जो है खिताई जनाब से मिलना चाहिए। लेकिन सरकार के पास अगर 3 मंत्री पद अभी बाकी है तो क्या उम्मीद रखेंगे खिताई जनाब की रिप्रेजेंटेशन के लिए? क्या ऐसा होगा? देखिए, खिता जनाब के लोगों की उनकी ख्वाहिशात, उनकी उम्मीदें ज़रूर होंगी, लेकिन मैं आपको अपने अगर तौर पर मेरी जो जाती है कि जब चीफ मिनिस्टर ही मैं खुद हूँ, उमर साहब चीफ मिनिस्टर यानी कि अर्जुन सिंह राजू चीफ मिनिस्टर, उमर साहब चीफ मिनिस्टर यानी कि हर एक वो फ़र्द जो है चीफ मिनिस्टर है जो जिस फ़र्द ने जो जम्मू जमहूरियत में हिस्सा लिया और इस सरकार को बनाने में उसने पार्टिसिपेट किया है। तो मैं लोगों को ये कहूँगा कि मंत्री पद, एमएलए पद, ये सब जो हैं वहाँ उनको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर चीफ मिनिस्टर, आप अपने आप को चीफ मिनिस्टर समझिए, मैं वहाँ के लोगों को ये कहूँगा उनको किसी की कोई वहाँ ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है कि जब तक वो किसी एक एमएलए को मंत्री नहीं बनेगा तब तक उनकी नुमाइंदगी नहीं होगी। काबीना में नुमाइंदगी की अलग बात है।